राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अमराज शर्मा। दोस्तों, हम नाम जप करते हैं, राम राम करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, राधा राधा करते हैं। क्या होता है ये करने से? इसकी महिमा का एक सुंदर प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान दे के सुनेगा। पंढरपुर में एक सेठ जी रहते थे। बहुत धनी थे, बहुत पैसा था उनके पास। एक बार उनके वहाँ तुलादान का महोत्सव हुआ। उसमें सेठ जी ने अपने को तराजू में सोने के बरोबर तोला और उस सोने को दान किया, सबको बांटा, सबको दान किया। सेठ जी ने पूछा, कोई रह तो नहीं गया? कोई रह तो नहीं गया? तो किसी ने कहा कि सेठ जी, नामदेव जी रह गए, जो भगवान के भक्त हैं। सेठ जी ने नामदेव जी को भेजा, नामदेव जी के पास अपने नौकर को भेजा। तो नौकर जैसे गया तो नामदेव जी से कहा कि सेठ जी ने बुलाया दान के लिए आपको। तो नामदेव जी ने कहा कि दान ब्राह्मणों को दीजिए, मेरे को ज़रूरत नहीं है। सेठ जी ने फिर दोबारा उसको भेजा। दोबारा भी से नामदेव जी ने ये कहा। तीसरी बार भी सेठ जी ने नौकर से कहा कि हाथ जोड़ के विनती करके नामदेव जी को बुला के लाइए। कोई रह ना पाए दान बगैर, कोई रह ना पाए, सबको देना है अहंकार से। तो नामदेव जी ने सेठ जी का मान रखने के लिए खुद गए। जब गए तो सेठ जी से बोले नामदेव जी कि भाग्यशाली हैं आप, बताइए किस लिए बुलाया है। तो सेठ जी ने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि हमारे हाथ से भी आप दान दक्षिणा ले लीजिए ताकि हमारा भी कल्याण हो। तो नामदेव जी ने कहा कि हमको भगवान गोविंद की चरण तुलसी बहुत पसंद है, एक पत्ता तुलसी का मंगा दीजिए, फिर दान लेंगे हम आपसे। तो सेठ जी ने तुलसी दल मंगवाया। नामदेव जी ने तुलसी के ऊपर राम नाम लिखा और सेठ जी से कहा कि इसके बरोबर का मुझे सोना दे दीजिए तोल के। तो सेठ जी ने अहंकार से कहा कि क्या होगा इतने से, ज़्यादा लीजिए, ज़्यादा लीजिए, हम हमारी हंसी क्यों करवाते हो? हम इनको इसके बरोबर क्या, किस हिसाब से तोलें? शर्म आएगी हमको। नामदेव जी से सेठ जी बोलते हैं, क्यों हंसी कराते हो हमारी? नामदेव जी बोलते हैं कि आप तोलिए तो सही, मैं तो इसमें संतुष्ट हो जाऊंगा, इसमें खुश हो जाऊंगा। सेठ जी ने तराजू मंगाया, तुलसी दल को रखा राम नाम का और सोना रखा। तो दोस्तों, विचित्र घटना देखी है। सेठ जी घर का पूरा सोना लाते लाते थक गए, लेकिन राम नाम तुलसी का पत्ता का पलड़ा भारी रहा। सेठ जी पूरे घर का सोना चांदी जो भी धन दौलत थी सब उस तराजू में ला के रख दी, लेकिन तुलसी दर जो नाम था, नामदेव जी देख रहे थे, वो पलड़ा भारी रहा। अब जब घर का धन दौलत खत्म हो गया तो रिश्तेदार कुटुंब जितने भी थे सबका सोना रखवाया, तो भी तुलसी दल का पत्ता भारी रहा। अब नामदेव जी जब देख रहे थे कि सेठ जी के पसीने आ गए, तो नामदेव जी ने उनसे कहा कि सेठ जी, अभी भी आपने कोई पुण्य किया हो, कोई दान किया हो, कोई तीर्थ किया हो, वो एक संकल्प लेके वो भी छोड़ दो सोने के ऊपर, आपके ऊपर। तो उन्होंने वो भी किया, जो जीवन काल में दान पुण्य जो भी किया हो सब कुटुंब उन्होंने उसने, तो भी ना जो गोल्ड के ऊपर उन्होंने संकल्प करके छोड़ दिया, तो भी तुलसी दल का पलड़ा भारी रहा। तो दोस्तों, सब थक गए, सब थक गए। सेठ जी लज्जित हो गए, शर्म के मारे सब रिश्तेदार कुटुंब नीचे झुक गए। तब उन्होंने नामदेव जी से कहा कि गुरुजी, जो भी है आप ले लीजिए, हमारे पास और नहीं है, आप ले लीजिए। तब नामदेव जी ने कहा, क्या करूँगा मैं इसको लेके, क्या करूँगा मैं इसको लेके? मेरे पास राम नाम का धन है, उसके आगे ये सब ये धन बेकार है, क्या करूँगा मैं? मेरे पास राम धन है, राम नाम का धन है, आपको भी राम नाम का धन लेना चाहिए। नामदेव जी बोलते हैं
गले में तुलसी तुलसी की माला धारण करना चाहिए। ये धन कल्याण नहीं करेगा, राम नाम का जो धन है वो कल्याण करेगा। उनकी इस महिमा को देखा, उनकी इस बातों को उन्होंने सुना तो यकीन मानिए दोस्तों, राजा का अहंकार टूटा, सेठ जी का अहंकार टूटा जो धन दौलत का था, और उन्होंने तुलसी धारण करवाया और सबको भगवत भक्ति का मार्ग दिखाया। उस दिन से सेठ जी तुलसी धारण करने लगे और ठाकुर जी की शरण में हुए। दोस्तों, तभी तो कहता हूँ, हर बार ये बात कहता हूँ कि भगवान के नाम में जो सामर्थ्य है, एक विश्वास में, वो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं है। अगर विश्वास अटल है तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अपना हानित कर दे, क्योंकि हर पल ठाकुर जी उसी के साथ रहते हैं जिसका विश्वास अटल रहता है, प्रगाढ़ रहता है। क्योंकि भक्त प्रहलाद जी के अंदर भी वो विश्वास था। वो हर जगह ठाकुर जी को देखते थे, पास में, बाजू में, सब जगह मेरे साथ ठाकुर जी हैं। जब पिताजी ने उनसे पूछा क्या दीवारों में भी तुम्हारे ठाकुर जी हैं, तो बड़े विश्वास से कहा, बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ हाँ है पिताजी, है दीवारों में भी। जब दीवार के 2 पिलर के मारा तो वो सिंह रूप धारण करने वाले मेरे जगदीश्वर, मेरे ठाकुर जी उत्पन्न हुए। थर थर कांपने लगे। उनका जो भयावना डरावना था, वो मतलब उनसे डरावना नरसिंह रूप से, ठाकुर जी से डरावना तो कोई आज तक रूप ही नहीं है। इतना डरावना रूप थे, सब डर गए। हिरण्यकश्यप भी भग गया डर के, देवता लोग डर गए थर थर। क्यों? विकराल नाखून बड़े, सिंह का तो कितना बड़ा मुंह, और गर्जना धाड़ रहे थे। देवता लोग थर थर कांप रहे थे, लेकिन सिर्फ भक्त प्रहलाद नहीं डरे हुए थे। वो एक जगह बैठे हुए ठाकुर जी का ध्यान कर रहे थे, उनकी वंदना कर रहे थे, ये मेरे ठाकुर जी है। और उस विकराल रूप में कोई किसी की हिम्मत नहीं आगे जाने की। लेकिन जब भक्त प्रहलाद ने उनको ठंडा किया तो मेरे नरसिंह भगवान, मेरे ठाकुर जी, उनकी भक्ति प्रताप से ठंडे हुए, उनको गोद में बिठाया, प्यार किया। इसलिए कहता हूँ विश्वास अटल होना चाहिए। अगर विश्वास, राधे कृष्णा दोस्तों।